गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सोल्यूशन के पार्ट 2 में देखेंगे मोलरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम यहां से सीखेंगे कि मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी जो होता है बेसिकली कंसंट्रेशन का एक टर्म होता है कि किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होता है मेजर करते हैं, उसका एक टर्म होता है कि वो मोलरिटी के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है कि इस सोल्यूशन की मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, और वो मोलरिटी के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं मोलरिटी की, तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में आपका कितना मोल जो है आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको बोलते हैं क्या, मोलरिटी। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर में आपका जो सोल्यूशन आपका 1 लीटर का है, उसमें आपने कितना मोल जो है सोल्यूट का डिजॉल्व किया है, वो हो जाएगा आपका मोलरिटी। इसको सिंपली जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हमारा मोलरिटी का फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो लीटर में रहेगा, उसका जो वॉल्यूम रहेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो हो जाएगा वी, तो एम इक्वल टू एन अपॉन वी। ये हमारा हो जाता है फार्मूला। और इसी फार्मूले से आपके एग्जाम्स में, कंपटीशन में या एकेडमिक एग्जाम्स में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि पूछा जाता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और जिसका भी उसको देना होगा, जो भी उसको सॉल्यूट देना होगा देगा, और साथ ही साथ उसमें एक चीज और इनबिल्ट रहेगी, वो होगी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कि उस सोल्यूशन का आपका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू होता है वेट ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। मतलब कितना ग्राम आपका सोल्यूट जो है लिया गया है और उसका मोलर मास क्या है। अगर मैं बात करूं जैसे NaOH की, मैंने कह दिया कि जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो आपका डिजॉल्व हो रहा है 2 ग्राम। ठीक है, तो आपका वेट ऑफ द सोल्यूट हो गया 2 ग्राम। और अगर इसके मोलर मास की बात करें तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23 और 1 हो गया 24, 6 हो गया 30 और 30 और 10 हो गया 40। तो इसका मोलर मास हमको मिल गया 40। तो हमने कर दिया इसको 2 अपॉन 40 और सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 20 जा 40। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 20। ठीक है, तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स मिले वो हो गए 1 अपॉन 20। ठीक, तो अब हम अगर हमको यहाँ ये चीज मिल जाए कि ये कितने लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है, तो हम यहां से इसकी मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं कि इसकी मोलरिटी क्या है। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया टॉपिक। अब अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, थोड़ा इसको मॉडिफाइड करना चाहें तो m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू, जैसे अगर हम बात करें वेट, तो वेट को लिखते हैं W से, मोलर मास को लिखते हैं स्मॉल m से। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा W अपॉन m इंटू वी इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले से हम किसी भी सोल्यूशन की, अगर उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी हमको पता है, तो हम उसमें से उसकी मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इससे न्यूमेरिकल कंपटीशन में आता है ज्यादातर ये सब चीजें, बहुत कम इसकी डिफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution in which 5 gram NaOH is 5 gram NaOH is dissolved in 450 ml of solution, 450 ml of solution। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी। हम लोग जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन
वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो n हमारा हो जाएगा, वेट देखो कितना दिया हुआ है 5 ग्राम अपान, और हम यहाँ पे जानते हैं कि NaOH हमारा क्या है, सल्यूट है, और इसका भी हमने मोलर मास फाउंड किया है कि क्या है 40 है, तो यहाँ पे कर दिया 40। तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर हमको पता है जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, तो हमारे पास किसमें है 450 ml, मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक जीरो से एक जीरो इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे हो गया 45/100। ठीक है, अब इसको 5 से सिंप्लीफाई कर दें, तो 5 9 जा 45, और यहां पे हो गया 5 2 जा 10 और 0 जा 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9/20, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हमारी मोलरिटी होती है वो मोलरिटी हमारा हो जाता है m = n/v। तो m भी हमको पता हो गया, v भी पता हो गया, तो हम कैलकुलेट कर देंगे m = n/v। ठीक है, तो n है तुम्हारा आपका 1/8 और v आपका आ रहा है 9/20, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 1/9 × 8, तो हो जाएगा 20 1 जा 20 और 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा हो गया आपका 72। अब अगर हम इसको 2 से कट करना चाहें तो 2 10 जा हो गया और 2 हो गया 36, फिर 2 5 जा 10 और 2 18 जा। ठीक है, तो हमारा m आप निकल के आ गया 5/18। ठीक है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट लगा दिया, तो यहां पे हो गया 50। तो अगर 50 हो गया तो अब कितने से जाएगा, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, यानी हमारा जाएगा 2 जा। ठीक है, तो 36 हो गया, तो हमारा बचा कितना 14। ठीक है, अब 14 बचा, तो यहां पॉइंट लगाए तो हम लोग एक जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दिए। अब हम 18 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 140 अगर है तो 18 7 जा, हाँ 18 7 जा 126, 126, और अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, फिर से 14 बचेगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7। तो इसकी मोलरिटी की बात करें तो m = आ जाएगा 0.27। ठीक है, m, तो ये हमारी हो जाएगी मोलरिटी। अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारा कंसंट्रेट, जो इसका मोलरिटी आया, ये इतना आ गया m मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया 0.27 मोल पर लीटर, ये हमारा हो गया मोलरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इन विच 75.5 ग्राम KOH is dissolved in 540 ml of solution, 540 ml ऑफ सोल्यूशन। और ये आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर जो आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या आप इसका सोल्यूशन जो भेजना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है प्रदीप स्टडी पॉइंट के नाम से ही, प्रदीप स्टडी पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उसमें भी अपने जो है सॉल्यूशन को उसमें सेंड कर सकते हैं, वहां भी आपको बता दिया जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, दूसरी चीज,
और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकते हैं, आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो भी क्वेश्चन आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और आपको वही ग्रुप में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। आप इसी कमेंट बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स का सेशन होता है, उसमें आप लोग सीधा कमेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहां भी आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो साथ ही साथ आप तैयारी भी करते रहे, जैसे जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी की वैकेंसी, इन सब की आप प्रिपरेशन करते रहिए और इस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फायदा देने वाला है। दूसरी चीज, मैं आज बहुत ही खुश हूं क्योंकि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है। तो आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार दिया, उसकी वजह से ही आज मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है। ठीक है। तो हम अब और एनर्जी के साथ आपके साथ आएंगे कि जिससे आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और साथ ही थोड़ा सा हमारा बिजी शेड्यूल हो रहा है क्योंकि मैंने एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट जो है ज्वाइन कर ली है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया मेरा कि अब जो है दिन में जो है टाइम की थोड़ा कमी हमको मिल रही है कि हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। थोड़ा टाइम जो है वो सुबह शाम में मिल पा रहा है, बाकी दिन में जो है वो डिग्री कॉलेज में टाइम स्पेंड होता है। तो हम अच्छे कंटेंट आपको इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन जो है आपके, वो आपको सोल्यूशन वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।